पूरे मुद्दे पर इस वक्त मेरे संवाददाता राहुल प्रकाश विनेश फोगाट के घर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त क्या कुछ माहौल है? जाहिर तौर पर जो वो उम्मीदें थी और जो वो जश्न का माहौल हम सोच रहे थे, उससे पूरी तरीके से उलट इस वक्त वहां की तस्वीर होगी। देखिए, फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक मेरे पीछे आप देखें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ महावीर फोगाट हैं, उनसे मिलने पहुँचे हैं। तमाम गांव के लोग उनके साथ मौजूद हैं और ये कहा जाए कि जो उम्मीदें थी, क्योंकि जश्न की तैयारी पूरे देश में थी, लेकिन आखिरी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जिस तरह कहा कि 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया। निराश सब हैं, आप हम तमाम देश के लोग। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो सीधी उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देखें कि भगवंत मान इस वक्त उन महावीर फोगाट जी के साथ हैं, क्योंकि खुद महावीर फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और कहा जाए कि गुरु भी हैं। और ऐसे में जो विनेश थी, वो एक प्रेरणा थी तमाम उन लड़कियों के लिए जो उस क्षेत्र में आके आगे बढ़ना चाहती थी। और आज जिस तरीके से तस्वीर देखी, हालांकि तमाम जो संवेदनाएं, हालांकि बात की जा रही है कि उम्मीद ये कर रहे थे कि इसके बाद कोई ऑप्शन बचता, तो हालांकि टेक्निकल तौर पे कहा जा रहा है कि ऑप्शन नहीं होता, लेकिन 2028 की तैयारी अब हम करेंगे। उस वक्त अब हम गोल्ड लेके आएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके की तस्वीरें आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, इस वक्त जो महावीर फोगाट हैं उनसे बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पे एक तस्वीर थी, वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उम्मीदें थी, क्योंकि भारत को गोल्ड दिलाने की पूरी यानी कोशिश थी। और क्योंकि फाइनल के बाद जो कहा जाता है कि गोल्ड या सिल्वर, लेकिन अचानक से उम्मीदें तब टूटी जब डिस्क्वालीफिकेशन हुआ। सिर्फ ये कहा गया कि 100 ग्राम वजन जो था वो ज़्यादा निकला, लेकिन उम्मीद जो है वो नहीं कम टूटी है। कहा जा रहा है कि अब 2028 की तैयारी करेंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से हम या तमाम लोग यहाँ उनसे मिलने पहुँच रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रतिक्रियाएं आप देख भी रहे हैं कि लगातार आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि ऑप्शंस क्या हैं, तो ऑप्शंस फिलहाल ये कहा जाता है कि अपीलिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, इसमें वो किया जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि महावीर फोगाट जी से हमने बात करी, उनका साफ तौर पे कहना था कि ऐसे में ऑप्शन नहीं दिखता। लेकिन जो निराशा आपको हुई है, देश को हुई है, बस वही एक तस्वीर थी। अब हम 2028 की तैयारी करेंगे इस उम्मीदों के साथ कि अगला गोल्ड लेके आए। लेकिन ये ज़रूर कहा है महावीर फोगाट जी ने कि जो उनके ट्रेनी थे, जो उनके कोच थे, अगर शायद कहा जा रहा है कि जो इससे पहले मैचेस खेले थे उनमें नॉर्मल एक जो 50 kg जो उनका वज़न था उसी वज़न में खेली थी, लेकिन अचानक से 100 ग्राम बढ़ जाना, तो कहा जाता कि अगर थोड़ा डॉक्टर ध्यान देते और जो कोचेस थे ध्यान देते, तो शायद आज भारत जो उम्मीद कर रहा था गोल्ड की, विनेश फोगाट की, तो शायद वो होता। लेकिन टेक्निकल तौर पे जो माना जा रहा है कि 100 ग्राम वजन होने के कारण डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। और जो अलग तस्वीर है वो अब हम आपके सामने है। और अब हम देख रहे हैं कि उम्मीदें जो थी वो टूटी हैं, निराश सब हुए हैं। और निराशा ये भी है कि जिस उम्मीद से, जिस मेहनत से विनेश ने मेहनत करके 2024 में यानी ओलंपिक के फाइनल में पहुंच के और जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही थी, शायद वो निराश हुए। लेकिन ये ज़रूर है कि 2028 की उम्मीद महावीर फोगाट जी कह रहे हैं कि उनको है। 2028 में उनको ज़रूर देश को मेडल लेके मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि एक उम्मीद ज़रूर टूटी है और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और पूरी तरीके से कहा जाए कि जिस इंतज़ार में आप और पूरा देश था, फ़िलहाल वो टेक्निकल तौर पे आप सबने देखा कि 100 ग्राम वज़न ज़्यादा हुआ और तो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। जी बिल्कुल राहुल, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पहलवान विनेश फोगाट के घर पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। साथ ही साथ हमें जो अनुराग धांजा वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन महावीर फोगाट की आप बात कर रहे थे, अगर महावीर फोगाट की बात की जाए तो देखिए खुद वो पहलवान रहे हैं, साथ ही साथ ओलंपिक कोच भी रहे हैं। ऐसे में उनका एक बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि आखिर जो विनेश के कोच थे या फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ था, उसने विनेश की जो वजन था उसे कम करने में मदद क्यों नहीं की। यानी कि उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। तो क्या जो आपकी कोई बातचीत अगर अभी हुई है, तो क्या वो कोई सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं या फिर अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, सवाल उन्होंने ज़रूर खड़े किए हैं। टीचर्स और डॉक्टर्स या जो साथ रहते हैं कोचेस, वो अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद ऐसा ना होता, ये उनका कहना है। सवाल ज़रूर खड़े हैं, लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं है। अपील करेंगे, अपीलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, इसमें संभवतः कुछ लग नहीं रहा। अपील यानी कहा जाए कि देश में प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा और बात करके कहा कि अब बात करें, कुछ हो सकता है। तमाम कोशिशें हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मनोबल नहीं टूटा, निराश जरूर हुए। 2028 की तैयारी में जुटेंगे, 2028 में वो गोल्ड लेकर आएगी। जिस तरीके की मेहनत अब देखी, आगे भी ऐसी देखेंगे। इस तरह की बात उन्होंने हमसे की है। और आपने देखा भी कि जिस तरीके से वो द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं और जिस तरीके से गुरु रहे हैं और पूरी तरीके से
जो देश का परचम लहराने की बात थी वो बेटियों ने किया है काम, और हम देख भी रहे थे। आप और हम तमाम लोग उम्मीद में थे और यही उम्मीद आज भी थी, लेकिन आज जो निराशा हुई है सिर्फ यही थी कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। लेकिन अभी भी उम्मीद है, और आप देखें अभी भी मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लगातार जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो अभी भी उनसे बात कर रहे हैं। और ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक बेटी है जो प्रेरणा है तमाम उन लड़कियों के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं और कर भी रही थी, और विनेश ने भी वो काम किया। लेकिन आखिरी जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उस पर कहीं ना कहीं निराशा जरूर हुई है। उम्मीदें अभी भी थी कि कुछ होता, लेकिन अब तमाम तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, आप और हम यही अब कोशिश कर रहे हैं कि जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूटी ज़रूर है, लेकिन आगे 2028 की तैयारी पूरी होगी और यही तस्वीरों में है। बिल्कुल राहुल, जब हम और आप इतने मायूस हो रहे हैं तो वो परिवार जो कि जाहिर तौर पर ये सोच रहा था कि अब बेटी मेडल लाएगी, सर ऊंचा करेगी, उसको कितनी ज़्यादा निराशा हुई होगी, ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। और अपूर्व भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं। अपूर्व, मैं आपका भी रुख करना चाहूँगी, अब किस तरीके से देखा जाए, अब आगे क्या? क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं कि क्या जो कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या उन्हें नहीं देखना चाहिए था कि जो वजन है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए था? और क्या एक जो बड़ी वजह ये भी सामने आ रही है कि अब जो टैली है उसमें विनेश फोगाट सबसे नीचे आ गई हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता था क्या अपूर्व कि फाइनल के लिए हम क्वालिफाई नहीं करते? अगर हमें ये पता चल जाता कि वजन बड़ा है तो हम सेमीफाइनल तक ही, यानी सिल्वर में ही संतोष कर लेते। ये सारी बातें अब कहने के लिए हैं दिव्या, क्योंकि हर एथलीट एक सपना देखता है 4 साल तक कि हम मेहनत करेंगे 4 साल और उसके बाद सीधा गोल्ड के लिए जाएंगे। उससे बड़ा सपना नहीं होता है, गोल्ड होता है। वैसे में विनेश ने भी वही मेहनत की थी और गोल्ड तक पहुंच गई थी। गोल्ड उनसे कुछ घंटों की दूरी पर था, कुछ कदमों की दूरी पर था। जिस तरीके से उन्होंने कल जापान की यूई सोसाकी को हराया, वर्ल्ड चैंपियन 4 बार की, आपने उसको हराया था, मतलब वहीं पर उनकी बड़ी जीत हो गई थी। और उसके बाद जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल जीता, फिर सेमीफाइनल एक तरफा जीता, 5-0 से जीता, जिस तरीके से दांवपेच उन्होंने लगाए, ये साफ था कि सिर्फ और सिर्फ विनेश से कुछ कदमों की दूरी पर गोल्ड मेडल है। आज रात में मैच होगा, अमेरिका की सारा के साथ मैच होगा और उनको हराकर हम गोल्ड मेडल, कम से कम सिल्वर मेडल तो आ जाएगा, इसलिए कोई ये नहीं सोचता। और दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ी चूक हुई है कहीं पर, क्योंकि कल जब तीनों मैच हुए थे उस समय उनका जब मैच से पहले वजन किया गया, हर मैच से पहले वजन होता है कि आप उस कैटेगरी के लायक हैं या नहीं है। ठीक है, जब 50 किलो में उनका वजन किया गया, कम था मैच के बाद। ठीक है अपूर्व, आपको रोकना चाहूंगी।